श्लोक नंबर 6 हम पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर श्लोक नंबर 6 है। श्लोक नंबर 6 इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं और बड़े वर्ड को आप केवल देखें नहीं बल्कि आप पहले उसको पढ़ने का अभ्यास करो। और अभ्यास कैसे करो? एकदम शुद्ध, एकदम क्लियर आपका होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए, तभी आपको श्लोक एकदम सही तैयार होगा। और ये बड़े बड़े अक्षर एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम तोड़ेंगे माने संधि विच्छेद करके अलग अलग इनको हम अलग करेंगे और फिर हम इसका अर्थ लिखेंगे। यह बात कर रहे हैं अई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। देखिए इतना बड़ा शब्द है, आप लोग देख रहे होंगे तो हैरान हो गए होंगे कि मैंने इतना सारा शब्द एक साथ कैसे बोल दिया, आपको तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभ्यास करो, मेरा अभ्यास है, मेरी प्रैक्टिस है, तो मैंने बोल दिया, आप भी कर सकते हैं, बस अपने मन में विश्वास रखिए। यहाँ लिखा हुआ है अई का मतलब क्या होता है? अरे, संबोधनवाची चिन्ह। अगर आपने कारक कभी पढ़े हो तो कारक में जो चिन्ह होते हैं उसके अंदर अई का मतलब होता है अरे। चल मतलब चलो। बंधो माने क्या होता है? मित्र, मित्र भी होता है और भाई भी होता है। इसका अर्थ कहाँ चलो तो लिखा है, देखो अब इतना बड़ा शब्द है ना, इसको देखो मैं जिसके नीचे अंडरलाइन करूंगा उसके हिसाब से आप पढ़ना। क्या लिखा है? पहला खग, खग मतलब जानते हो पक्षी होता है। आगे क्या लिखा है? कुल, कुल मतलब क्या होता है? समूह यानी कि ग्रुप। कलरव, अब शब्द बनेगा कलरव, कलरव मतलब क्या होता है? शोर। गुंजित मतलब गूंजने वाले, गुंजित मतलब गूंजने वाले। वन माने वन यानी कि वन प्रदेश, वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेश। वन देशम, देशम मतलब स्थान होता है, बकायदा को ऐसा देशम मतलब देश, कंट्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक स्थान, एक जगह की बात हो रही है, तो वन प्रदेश की बात हो रही है। तो देखिए हम जो बड़ा शब्द आपको कह रहे थे कि आप भी पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। यहाँ लिखा है खग, कुल, कलरव, कलरव। ये एक साथ बोलना है। आप मेरी इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, तो मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वहां जाके आपको रुकना है। आगे लिखा हुआ गुंजित, तो इसके नीचे गुंजित है। वन देशम, तो शब्द क्या हुआ? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐसे आपको बोलने का अभ्यास करना चाहिए एकदम शुद्ध, कि आप सही पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको बोलना चाहिए खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। तो लाइन का अर्थ हम देख लेते हैं, मैंने लिखे दिया वैसे तो। अई मतलब अरे, चल मतलब चलो, बंधो मतलब मित्र, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, चलो। कहाँ चले? तो लिखा है खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐसे वन देश की ओर, ऐसे वन प्रदेश की ओर, ऐसे स्थान की ओर, ऐसे वन वाली जगह की ओर जहां पक्षियों के समूह, पक्षी समूह जो हैं वो शोर करें और वो क्या हो? उनसे गुंजित हो। गुंजित मतलब गूंजे, वहां जिसकी आवाज जगह जगह फैले, ऐसे पक्षियों के समूह के शोर से गूंजने वाले वन देशम यानी वन प्रदेश की ओर चलो। आगे लिखा हुआ पुर, पुर का मतलब क्या होता है? नगर, नगर भी होता है और इसका अर्थ होता है शहर। पुर मतलब होता है नगर। जैसे हमारे देखिए आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, ये जितने पुर हैं, ये पुर मतलब नगर होता है। पुर शब्द भी संस्कृत का है, देखिए यहाँ पे लिखा है। पुर शब्द भी जो है वो संस्कृत से लिया हुआ है। तो जयपुर जो शब्द है वो राजा जयसिंह ने तो उसको बनाया था, पर पुर पीछे नगर मतलब लगाया था। आप देखिए मतलब इतना प्रसिद्ध है हमारी संस्कृत की शब्दावली, यहाँ के शब्द, यहाँ की डिक्शनरी लगभग हर भाषा में आपको मिलेगी और हमने कहाँ कहाँ यूज किया है हम भी नहीं जानते हैं। अगर आप गौर करके देखो ना कि हमारे आसपास में, हमारे घर में या हमारे लाइफ में ऐसे लोग या ऐसी जगह जहाँ जो शब्द हम रोजाना बोलते हैं डेली रूटीन में, जिन्हें हम बहुत कॉमन समझते हैं, वो संस्कृत के निकलेंगे। बट आपको पहचानना आना चाहिए कि संस्कृत में क्या होता है। पुर मतलब होता है नगर। कलरव, कलरव अभी ऊपर आया था, कलरव वही है ये कलरव। कलरव का मतलब ऊपर भी लिखा था मैंने, इसका मतलब होता है शोर। संभृत, संभ्रमित, संभ्रमित मतलब होता है परेशान। संभ्रमित, भ्रमित मतलब होता है परेशान, कंफ्यूज रहने वाला, और संभ्रमित मतलब जो बहुत ज्यादा परेशान हो। समृत जनेभ्यो, जनेभ्य मतलब लोगों के लिए, लोगों के लिए। धृत मतलब ओनली एक शब्द है धृत, इतना ही रखेंगे। धृत मतलब धारण करो, धारण करो। क्या करो? धारण करो।
किस चीज को? सुख संदेशम, अंडरलाइन मैंने किए हुए सुख संदेशम के नीचे। सुख माने सुख, संदेश मतलब न्यूज, कोई बात, कोई समाचार, संदेश मतलब मैसेज, संदेश मतलब कोई समाचार, कोई मैसेज, कोई बात, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। आपको शुद्धता में उच्चारण आना चाहिए। पुर कलरव संभ्रमित, क्या लिखा है? संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है पुर कलरव यानी शहरों के शोर से, संभ्रमित यानी परेशान, जनेभ्यो ने लोगों के लिए, शहरों के शोर से परेशान लोगों के लिए। शहरों के शोर कैसे होते हैं? ट्रैफिक से। हमने पिछले वाले पार्ट में बात की थी ना कि बड़े बड़े शहरों में जितना ज्यादा बड़ा शहर होगा उतना वहां जाकर के ज्यादा ट्रैफिक होगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा वहां पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ेगा। और प्रदूषण में ही एक है ध्वनि प्रदूषण, शोर। ट्रैफिक की वजह से इतने हॉर्न बजेंगे तो शोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो आप देखिए कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में जिनका घर, जिनका फ्लैट हाईवे पे होता है या हाईवे के पास जो मेन रोड होती है, जो चलती फिरती रोड होती है, वहां पर जिन लोगों का घर होता है वो बेचारे तो दिन भर शोर सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े शहर तो दिन में भी उतने ही चलते हैं जितने रात में चलते हैं। रात में भी गाड़ियां लगातार चलती रहती है, हॉर्न लगातार बजते रहते हैं। तो उन लोगों पे क्या बीतता होगा जिनका घर, जिनका फ्लैट मेन रोड के पास में है। जरा सोचिए आप, वो दिन भर उस पर का शोर सुन सुन के वो बेचारे लोग भी चिड़चिड़े हो जाते होंगे। ज्यादा शोर सुनने से क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें जल्दी से गुस्सा आने लग जाता है। ये उनकी एक बीमारी है। और ये बीमारी कौन दे रहा है? शहर दे रहा है, प्रदूषण दे रहा है। तो इसलिए शहरों के शोर से परेशान लोगों के लिए क्या करो? धृत माने धारण करो। क्या धारण करना है? सुख संदेशम। सुख मतलब अच्छी बात, संदेश माने न्यूज। अच्छे संदेश को धारण करो, कोई अच्छी बात ऐसी हो जो हमें बताओ। आगे लिखा हुआ है चाक चिक्के जालम नो कुर्याद जीवित रस हरणम। चाक चिक्के जालम मतलब क्या हुआ इसका? चका चौंध भरी दुनिया। चकाचौंध भरी दुनिया। चाक चिक्के जालम मतलब चकाचौंध भरी दुनिया। अब आप सोच रहे हो कि चकाचौंध क्या होता है? चकाचौंध का मतलब ऐसा होता है कि जो, मतलब वो कहावत सुनी आपने, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। यानी जो जब तक दूर दूर रहते हैं जब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, पास में जैसे ही लोग जाते हैं, रहते हैं, उस जगह का वैल्यू पता लगता है, तो वो बाद में हमें लगता है अरे हमने तो बहुत कुछ सुना था इनके बारे में, ये तो ऐसे निकले, अरे हमने तो यहाँ इसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारी ले रखी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो ऐसा निकला। यानी कि जो दिखावा करे, केवल शो ऑफ करे और रियल में ऐसा कुछ ना हो, वो होता है चकाचौंध भरी दुनिया। कहने के लिए आज जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, गाँव के लोग भी काफी ऐसे होते हैं जिनका मन करता है बाहर जाने का। बाहर माने छोटे शहरों के लोगों का भी मन करता है बाहर जाने का। बाहर का मतलब कहाँ? बड़े शहर में जाके रहें, वहीं पर पढ़े लिखें, वहीं पर नौकरी करें, वहीं पर घर परिवार बनाएं। बड़े शहर की बात ही अलग है, वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट है, वहाँ बहुत जल्दी अपन को सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तुरंत कहते हैं वहाँ काम बन जाता है, कुछ भी करो, चीज जो भी चाहिए ऑर्डर करो, तुरंत काम हो जाता है। बड़े शहर माने दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर, मुंबई जैसी महानगरी, आपने सुना होगा सिने वर्ल्ड, वहाँ बहुत बड़े बड़े सिनेमाओं के लोग रहते हैं, वहाँ बहुत कुछ है, सागर समुद्र है, वहाँ जाके रहो तो बहुत कुछ बन जाएगा काम। लेकिन बड़े बड़े शहर में जब तक हम जाते नहीं ना तब तक ये हमें अच्छा लगता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ घूम लेंगे। घूम कितने दिन लेंगे? 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर आप जाके बड़े बड़े शहर में रहेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे। लेकिन बाद में आपको याद तो अपने घर की आएगी, अपने गाँव की आएगी, अपने उस शहर की आएगी जहाँ से आप आए हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि दिखने में वो शहर अच्छा है लेकिन वहां उतना मजा नहीं है जितना अपने घर में, जितना अपने छोटे शहर में है। तो ये बात फिक्स है कि दिखावटी दुनिया उसे कहते हैं हम चकाचौंध भरी दुनिया। समझ गए? चकाचौंध मतलब क्या हुआ? दिखावटी जीवन, दिखावटी लाइफ। नो मतलब क्या होता है? आप देखिए, नो इंग्लिश में नो का मतलब क्या होता है? नहीं। हिंदी में नहीं, तो यहाँ भी नो का मतलब क्या होगा? नहीं। अब मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है वो देख लो आप। मैं इंग्लिश में भी नो का हिंदी में अर्थ होता नहीं, और आप यहाँ पे भी देख लो नो का मतलब नहीं। अब देखो, बाकी आप समझदार हो। यहाँ लिखा हुआ है कोरियात जीवित रस हरणम, आगे लिखा हुआ है कुरियाज। कुरियाज इसका मतलब होगा करे। जीवित मतलब जीवन के, जीवन के। रस का मतलब क्या हुआ?
रस का मतलब हुआ आनंद, आनंद। आनंद माने क्या होता है? सुख, जीवन के सुख का हरणम। अब लिखा है यहां पे हरणम, यानी कि हरण, यानी कि नाश। हरण माने नाश। कहने का मतलब यह है कुर्या जीवित रस हरणम, यानी करे जीवन के आनंद का नाश, जीवन के आनंद का नाश करे, जीवन के आनंद की खुशियों का विनाश करे। ऐसा कैसे करे? नहीं करे। इसलिए यहां लिखा हुआ है आगे नो, नो यानी नहीं करे। लाइन का मतलब हुआ ये चकाचौंध भरी दुनिया लोगों के जीवन के आनंद का विनाश, नो माने नहीं करे। इसलिए क्या हो? शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण शुद्ध हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा श्लोक। अरिचल बंदो खकुल कुलरव गुंजित वन देशम। अरे मेरे मित्र, ऐसे वन प्रदेश की ओर चलो जहां जो पक्षियों के शोर से क्या हो? गूंजने वाला हो। पूरा कलरो समृद्ध जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। और नगर के शोर से परेशान लोगों के जीवन के सुख को धारण करो। यानी कोई ऐसी न्यूज तुम बताओ, कुछ ऐसे समाचार तुम दो उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं और वहां के शोर को सुन सुन के परेशान हो गए हैं। कौन धारण करो? कौन न्यूज देगा? ये उनका मित्र। कौन सा वाला? ये जिसको वो कह रहे हैं कि चलो ऐसी जगह लेके चलो जहां पर जो है जो पक्षियों का गूंजना हो, जिस वन प्रदेश में खूब आवाज हो रही हो, जहां बहुत आनंद आए। और उन लोगों को भी वो संदेश दो ऐसी जगह आने के लिए। उन्हें भी ऐसी बात बताओ कि वो भी बेचारे जो शहर में रह के शोर से परेशान हो रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी कोई अच्छी बात, कोई अच्छी गुड न्यूज तैयार करो। चाकचिक्य जालम नो कुर्या तो जीवित रसहरणम। और चकाचौंध भरी दुनिया मतलब दिखावटी दुनिया जो है वो क्या करे? वो लोगों के जीवन के आनंद का विनाश ना करे। और शुचि पर्यावरण माने पर्यावरण शुद्ध हो। शुचि के बाद आगे लिखा है तो शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध हो।